इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हम सब ने अपनी जिंदगियों में कुछ ना कुछ गलत किया है। किसी के साथ अन्याय किया है, किसी के साथ विश्वासघात किया है। हमारी जिंदगी के अतीत में कुछ गहरे अंधेरे स्थान हैं जिन पर हम गौर नहीं करते, परंतु हम ग्लानि से भरे हुए हैं। क्या हो सकता है कि हम इन बातों से मुक्त हों? हमको इस बात पर ध्यान देना है कि हम सबको क्षमा की आवश्यकता है, परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। हमारे दिल में बदले की भावना है, परंतु वचन हमको बताता है कि बदला लेना परमेश्वर का काम है। हमको परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है और इसके लिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, अपने अपराधियों को क्षमा करें, जो मसीह जीवन का जो सबसे कठिन बात है। परंतु इसका सर्वोत्कृष्ट उपहार हमको मिलता है, शांति, अनंत जीवन हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए हम इन बातों पर गौर करेंगे आज और अपनी आराधना में आगे बढ़ेंगे। आराधना में हम अपनी भेंटें परमेश्वर को अर्पित करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करेंगे और परमेश्वर की उपासना हृदय की गहराई से और सच्चाई से करेंगे। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशेष सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि देश की सीमाओं को पार करके अनेक देशों तक, लाखों लोगों तक परमेश्वर का वचन हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच रहा है। परमेश्वर की महिमा हो रही है, परमेश्वर को सम्मान मिल रहा है और यही इसका उद्देश्य है। हम घटे वो बढ़े, क्योंकि आदर और महिमा और सम्मान के योग्य केवल और केवल हमारा परमेश्वर है। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस रविवारी आराधना में मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आइए हम अपनी आराधना को प्रारंभ करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों के नजदीक आते हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये दिन दिखाया, जबकि इस महामारी के समय में भी इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से हम आपके चरणों में आ सकते हैं। अपने घरों में रहकर भी हम एक साथ आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उस दया के लिए जो प्रतिभोर हम पर नई होती जाती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं के लिए, उनके बलिदान, उनके पुनरुत्थान के लिए, जिसके माध्यम से हमको उद्धार और अनंत की आशा मिली। एक बार फिर से संपूर्ण आराधना का और हमारे जीवनों का अल्फा और ओमेगा आप हो। आप बढ़ें और हम घटें। इसी निवेदन के साथ इस विनती को अपने त्राणकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। जैसा भजनकार अपने भजन में कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति में आनंद और उत्साह के साथ क्वायर की अगुवाई में कुछ गीतों को गा लें।
लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलूया, 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 तो गाओ हालेलूया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलूया, 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 हालेलूया। करुणा से तेरी लहरें दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलूया, 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 हालेलूया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलूया, 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 हालेलूया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलूया, 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 हालेलूया। 21 मई 1991 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या एक आत्मघाती हमले में कर दी गई। यह बहुत दर्दनाक बात थी सारे देश के लिए और विशेषकर उस परिवार के लिए। परंतु उसके 17 वर्षों के बाद 19 मार्च 2008 को वेलोर जेल में
राजीव गांधी जी की बेटी प्रियंका उस स्त्री से मिलने जाती है जो राजीव गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल थी, जिसका नाम नलिनी श्रीहरण है। और जाकर के वो बेटी जिसके पिता की हत्या हुई थी, नलिनी से पूछती है कि मेरे पिता तो अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा सोचते थे, अच्छा करना चाहते थे, देश के हित के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, तुम लोगों ने उनकी हत्या क्यों की? और बाद में प्रियंका ने एक प्रेस के इंटरव्यू में बताया कि मेरे पिता की हत्या में शामिल नलिनी श्रीहरण से मिलकर वो चाहती थी उन्हें बताना कि उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया। जिन्होंने उनके पिता की हत्या का षड्यंत्र रचा था उन्हें क्षमा कर दिया है। और आगे उस बेटी ने कहा कि यह बात इसलिए आवश्यक थी जिससे कि उन्हें शांति मिल सके, जिससे कि उनकी बेटी को, उनके परिवार को शांति मिल सके। क्षमा की जो बात है यह बहुत प्रमुख बात है, यह बहुत कठिन बात है, यह बहुत गंभीर बात है। क्षमा की बात कहना आसान है, परंतु वास्तव में किसी को संपूर्णता से क्षमा करना बहुत कठिन बात है। हम में से हर एक के साथ संभवतः यह समस्या है कि हम किसी को पूरे दिल से क्षमा कर दें। किसी को यह समस्या कुछ कम हो सकती है, किसी को यह समस्या कुछ ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इस संसार में रहते हुए हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हम प्रताड़ित किए गए हैं, हमारी अच्छाई का परिणाम लोगों ने बुराई से दिया है, हमारे विषय में झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं, हमारे पीठ पीछे हमारी आलोचना की गई है, कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिससे हमारी चरित्र हत्या का प्रयास किया गया हो। हमें अपने लोगों के हाथों से, जिनसे हम प्रेम करते, उनसे हमको जख्म मिले हैं। बच्चों ने, अपने लोगों ने हमारा अपमान किया है, हमारे साथ धोखा हुआ है, और इसलिए क्षमा करना बहुत कठिन हो जाता है। इसी संदर्भ में मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया गया कि मुझे कितनी बार क्षमा करना चाहिए, उन्होंने जवाब दिया कि 7 बार के 70 गुने तक, अर्थात 490 बार तक। एक बार चोट लगने पर, एक बार दिल टूटने पर, एक बार अपमानित होने पर उससे गुजरना, उस समस्या का मानसिक रूप से समाधान करना कठिन होता है। 490 बार अगर हमको चोटें लगे तो यह तो बहुत कठिन बात है। और ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, ना सिर्फ इस बात का संदेश दिया, ना सिर्फ इस बात की शिक्षा दी, परंतु उन्होंने स्वयं यह करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह की हत्या कर दी गई और क्रूस पर लटके हुए इस संसार में अंतिम सांसें गिनते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने हत्यारों के लिए, उन हत्यारों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अधिकतम बुरा किया था, उनकी हत्या का षड्यंत्र जो था, उनको मरवा डाला था, उनके लिए जो अधिकतम अच्छा हो सकता है उसके लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अगर किसी को परमेश्वर की क्षमा मिल जाए तो उसका तो उद्धार हो गया। प्रभु यीशु मसीह के साथ जिसने अधिकतम बुरा किया था, प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए अधिकतम जो अच्छा हो सकता है वो अपने पिता से मांगा। क्षमा की यदि हम परिभाषा देखें तो इसका अर्थ होता है कि मैं अपने बदला लेने के अधिकार को छोड़ता हूं। बदला लेने का मेरा हक तो बनता है, बदला लेना मेरे लिए जायज तो है, परंतु इस अधिकार को मैं छोड़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में यदि हम जाएं तो यह बात एक कदम और आगे चली जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, उसका अर्थ है मैं न सिर्फ बदला लेने के अधिकार को छोड़ता हूं, परंतु उसके बाद सामान्य संबंध बनाने की, अच्छे संबंध बनाने की निरंतर प्रयास भी करने में लगा रहता हूं। जब उड़ाऊ पुत्र
जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में है, जब वो अपने पिता की संपत्ति गलत तरीके से लेकर के जाता है और उड़ा देता है, अपना संबंध तोड़ लेता है, और उसके बाद जब वो गहन अंधकार की स्थिति में आ जाता है, पशुओं से भी बदतर उसकी स्थिति हो जाती है, और तब वो पिता के पास लौटता है और पिता से कहता है, मुझे बेटे की नाई नहीं परंतु एक दास के समान मुझे रख ले। तब पिता को अधिकार था कि वो कहता कि बेटे तुमने तो मुझे धोखा दिया था, बेटा तुमने तो मेरी संपत्ति बर्बाद कर दी, तुमने तो अपने संबंध तोड़ लिए, तुमने तो मेरा अधिकतम अपमान मेरे परिवार में अपने लोगों के बीच में किया, तुमने तो मेरे हृदय को इतनी चोट पहुंचाई, तुमने तो मुझे उपहास का पात्र बना दिया, और अब तुम मुझसे माफी मांगने आए हो। यह कैसे संभव है? यह मानवीय रूप से असंभव है। पर हम पाते हैं कि पिता ने पुत्र को क्षमा किया, उसको ग्लानि की पीड़ा से गुजरने नहीं दिया, उसको गले लगाया और उससे कहा कि तुम दास नहीं पर मेरे बेटे होकर के रहोगे, और उसके साथ संबंधों को पुनर्स्थापित करने के लिए सब कुछ किया। मात्र क्षमा ही नहीं किया परंतु उसको एक बेटे का दर्जा दिलाया और उसका सम्मान किया। यहां एक बात बहुत प्रमुख है जो हमें समझ लेना है कि संपूर्ण क्षमा देने में और उसके बाद संपूर्णतः विश्वास करने में अंतर होता है। कोई व्यक्ति है जो चोरी करता है, उसको क्षमा कर दिया, यह बात एक है, परंतु उसके बाद यदि हम उसको कोष की जिम्मेदारी दे दें तो यह बात कहां तक उचित होगी। किसी लड़की को लड़के से प्रेम हो जाता है, शादी की बात पक्की हो गई, यहां तक कि एंगेजमेंट भी हो गई, पर तब पता चलता है कि जो लड़का है वो व्यभिचारी है, उसके अनैतिक संबंध बहुत सी लड़कियों के साथ रहे हैं, उन्होंने बहुत सी लड़कियों को धोखा दिया है। तो उस लड़के को क्षमा कर देना एक बात है, परंतु उससे विवाह कर लेना दूसरी बात है। क्षमा करना एक बात है, परंतु उसके बाद जो उसकी कमजोरी है, उस कमजोरी को जानते हुए उसके दायित्व को संपूर्णता से उसके सौंप देना उचित नहीं है। क्षमा करने का की जो बात है वो बहुत गंभीर बात है। उसका अर्थ यह नहीं होता कि जो कुकृत्य किया गया उसकी गंभीरता क्षमा के साथ समाप्त हो गई। जो अपराध किया गया उसकी गंभीरता तो है। क्षमा करने का अर्थ है बदला ना लेना, बदला लेने का जो हक है उसको छोड़ देना और सामान्य संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करना। मत्ती के 18वें अध्याय की 21वीं आयत के आगे एक बहुत ही प्रमुख घटना का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य पतरस उनके पास आता है और एक अहम मूलभूत प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से करता। पतरस कहता है, मैं अपराधी को कितनी बार क्षमा करूं? उन दिनों में यह मान्यता थी कि जो गुरु होते थे, जो व्यवस्था होती थी, जो रब्बी होते थे, जो शिक्षा देने वाले होते थे, जो विद्वान माने जाते थे, जो धार्मिक अगुए माने जाते थे, उनके लिए नैतिकता की एक अवधारणा होती थी कि किसी व्यक्ति को 3 बार तक क्षमा करो, पर चौथी बार उसको मत छोड़ो, उससे बदला लो। पतरस उस 3 बार की बात को, जो आम धारणा की बात है, उससे दुगना कर देता है, उसके आगे निकाल देता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है, या 7 बार या कितनी बार क्षमा करूं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 7 नहीं, 7 के 70 गुने तक। जो मुद्दे की बात है, जो प्रभु यीशु मसीह जो बात पतरस को स्पष्ट करते हैं और प्रभु यीशु मसीह जिस बात को मुझे और आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं, वो ये कि जो क्षमा करना है वो संख्या की बात नहीं, वो एक व्यवहार की बात है। वो प्रभु यीशु मसीह के अनुगमन करते हुए उसको अपनाने की बात है, उसका आत्मसात करने की बात है। पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय की 5वीं आयत में, यदि इंग्लिश के वर्जन को हम देखें तो उसमें लिखा है, लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग।
प्रेम जो है वो अपराधों का लेखा जोखा नहीं रखता। प्रेम जो है, जब क्षमा कर दिया गया है किसी को, किसी से मसीहत का प्रेम है, तो प्रेम कोई डायरी नहीं रखता, प्रेम कोई लिस्ट बना करके नहीं रखता। प्रेम ये नहीं कहता कि 7 के 70 गुना 490 बार मैं क्षमा कर चुका हूं, अब इसके बाद बात आती है तो मैं क्षमा नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह की गिनती केवल 490 तक है, ऐसा नहीं। किसी मसीही को निरंतर बार 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 क्षमा करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बार बार क्षमा किया। क्षमा करना बहुत कठिन है, परंतु मसीही जीवन का सबसे प्रमुख आयाम है, सबसे प्रमुख त्याग है, सबसे कठिन बात है। और इसके 3 कारण हैं कि क्षमा करना क्यों इतना कठिन है। पहली बात, क्षमा करना कठिन है क्योंकि यह बात मानव व्यवहार के, मानवीय स्वभाव के विपरीत है। यदि आपने मेरे खिलाफ कुछ किया है तो मुझे बदला लेना है। यदि आपने मेरी हानि की है तो मुझे भी आपकी हानि करना है। यदि आपने मेरा अपमान किया है तो मुझे भी आपका अपमान करना है। यदि सार्वजनिक रूप से आपने मेरे लिए बुरा कहा है तो लोगों के सामने मुझे भी आपके लिए बुरा कहना है। क्षमा करना इसलिए बहुत कठिन है क्योंकि यह मानवीय स्वभाव के विपरीत जाने की बात है। यह एक ऐसी बात है जो कि संसार की बातों से बिल्कुल ही फर्क है, बिल्कुल भिन्न है। दूसरी बात, क्षमा करना इसलिए भी कठिन है क्योंकि क्षमा करने के लिए हमको परमेश्वर के न्याय पर और परमेश्वर के वचनों पर अटूट विश्वास करना पड़ेगा। रोमियो के 12वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा हुआ है, अपना पलटा ना लेना, और आगे लिखा हुआ है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। प्रभु कहता है कि तुम पलटा मत लेना, बदला मत लेना, बदला लेने का काम मेरा है, पलटा देने का काम मेरा है। मैं निश्चित करूंगा कि बदला मिले। मैं निश्चित करूंगा कि जो अपराधी जैसे बीज बो रहा है वैसी ही कटनी काटे। और इस बात पर हमको विश्वास करना है और इस बात को हमको परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है कि परमेश्वर बदला लेगा। यदि पुराने नियम में हम जाएं तो हम एक घटना का विवरण पाते हैं। एक सच्ची घटना है जहां पर राजा शाऊल है, उसकी सेना है, उसका राज्य है, और वो दाऊद की हत्या करने के प्रयास में लगे हुए हैं। दाऊद कुछ मित्रों को लेकर भटक रहा है, छिप रहा है, भाग रहा है, अपने को बचाने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ शाऊल है, उसकी सेना है, उसकी शक्ति है, और दूसरी तरफ दाऊद है जो कि यहां वहां छिपता भागता फिर रहा है। और तब एक रात दाऊद अपने मित्रों के साथ एक गुफा में जाकर के छुप जाता है। उसके मित्र देखते हैं कि उस गुफा के सामने राजा शाऊल आकर के विश्राम कर रहा है। जिस गुफा के भीतर दाऊद और उसके मित्र छुपे हुए हैं, उस गुफा के मुहाने पर राजा शाऊल आराम कर रहा है, सो रहा है। दाऊद के मित्र तुरंत दाऊद के पास जाते हैं और कहते हैं, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, यह बहुत अच्छा अवसर है। इसने सारी सेना, सारी शक्ति लगा दी है कि तुझे समाप्त कर दे। इसने तेरा पीछा किया है, यह तुझे मार डालना चाहता है। इसने तुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं, इसने तुझसे झूठे वायदे किए हैं, यह तुझसे घृणा करता है। इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं कि इसको समाप्त कर दिया जाए। दाऊद एक बहुत प्रमुख बात कहता है। दाऊद अपने मित्रों से कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का काम है। मेरे लिए यह बात ठीक नहीं कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाऊं। बहुत बड़ी बात है। और तब हम पाते हैं 1 माह के बाद शाऊल राजा युद्ध में है और उसके बाद जटिल परिस्थितियां बनती हैं और स्वयं अपनी ही तलवार से
राजा शाऊल अपने प्राण ले लेता है, अपने प्राणों को समाप्त कर लेता है और सारे देश में खुशियां मनाई जाती हैं, दाऊद का सम्मान होता है। परमेश्वर को उसने अवसर दिया कि बदला परमेश्वर ले, और उसने राजा शाऊल के साथ बदला नहीं लिया। A.W. टोजर एक बहुत विद्वान हुए हैं, उनकी लेखनी का बड़ा सम्मान किया जाता है। उन्होंने लिखा है कि परमेश्वर की चक्की चलती तो बहुत धीमी है, पर पीसती बहुत दम से है, पीसती बहुत बारीक है। क्षमा करना कठिन बात है। क्षमा करना इसलिए भी कठिन है क्योंकि क्षमा करना मात्र एक बार की घटना, एक समय की बात नहीं होती, यह एक निरंतरता की बात होती है। यदि हम मात्र कह दें कि हमने तुम्हें क्षमा कर दिया और बात खत्म हो गई, तो हम भूलते कहां हैं? हमारी स्मृति में तो वो बात बनी रहती है। केवल परमेश्वर है जो क्षमा करके उसे स्मरण भी नहीं करता। केवल परमेश्वर है जो हमारे पापों को धोता है, हमारे पापों की क्षमा हमको देता है और हमको क्षमा करके हमारे पापों को गहरे समुद्र में दफना देता है और उन्हें स्मरण भी नहीं करता। परंतु हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमारे साथ हमारा मस्तिष्क है, हमारी यादें हैं, वो घावों की पीड़ा है, वो चिन्ह है, वो स्मृतियों के दंश अभी भी बाकी है। एक पत्नी है जिसके साथ पति ने विश्वासघात किया, धोखा दिया। पता चला कि उसने नैतिकता की जो सीमाएं हैं उनको तोड़ दिया। पति आता है, पत्नी से क्षमा मांगता है, पछतावा करता है, आंसू बहाता है, पत्नी क्षमा कर देती है। परंतु फिर एक सप्ताह के बाद वो पीड़ा वापस लौट करके आती है। फिर जीवन की एक घटनाओं में वो पीड़ा जुड़ जाती है और वो स्मृतियां वापस आ जाती हैं। कभी पति ऑफिस से देर से आ रहा है, कभी फोन पर जब घंटी बजाया जा रही है तो पता चल रहा है कि फोन आउट ऑफ कवरेज है। फोन पर घंटी बजती जा रही है, कोई उत्तर नहीं दे रहा है और सारी बातें वापस आ जाती हैं और वो शंका और वो पीड़ा और वो स्मृतियां, वो अतीत फिर जीवित हो जाता है। एक विश्वासघात से भी बार बार गुजरना पड़ता है और इसलिए बार बार क्षमा करना पड़ता है। फॉरगिवनेस इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। और शायद इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 गुने। स्मृतियों में, अतीत की पीड़ा में, उन चोटों में क्षमा करना बहुत कठिन कार्य है। एक और बहुत प्रमुख बात है कि क्षमा करना जितना कठिन है उतना ही आवश्यक भी है। यदि हमें उद्धार पाना है, यदि हमें परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करना है जिसके बिना उद्धार और अनंत जीवन संभव नहीं है, तो यह अनिवार्य है कि हम निरंतर क्षमा करते जाएं। प्रभु का आदेश है। यदि हम देखें तो बहुत से संदर्भ हमको मिल जाएंगे। मत्ती 6:12, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मत्ती 18 उसकी 35वीं आयत, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की 25वीं आयत और आगे लिखा है, यदि तुम खड़े हुए प्रार्थना कर रहे हो और तुम में किसी के प्रति कोई विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। एफिसियों 4:30 और उसके आगे, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, और सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, और तुम एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी
एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। प्रभु ने हमें क्षमा किया और क्षमा करने के लिए प्रभु ने एक बड़ी कीमत चुकाई, अपनी जान दे दी, अपना रक्त बहाया। उस रक्त की छाप, उसकी मुहर हम पर लगाई। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को, इकलौते बेटे को क्रूस पर मृत्यु से गुजरते हुए देखा। वो चाहता तो हजारों स्वर्गदूतों की सेनाओं को बुलाकर सारे विरोधियों को धाराशायी कर देता। जो क्रूस था उसका अस्तित्व ना रहता। मेरे और आपके पापों की कीमत चुकाई जा सके, जो केवल प्रभु यीशु मसीह के निष्कलंक और निर्दोष रक्त के द्वारा चुकाई गई है, परमेश्वर ने उस सीमा तक सह लिया और प्रभु यीशु मसीह ने उस सीमा तक हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए अपनी जान दे दी। हमें बदला लेना है। क्यों? क्योंकि किसी ने हमारे लिए झूठ बोला है, हम पर झूठा आरोप लगाया है। प्रश्न यह है कि क्या कभी हमने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे वो झूठ बोलने के अपराध क्षमा किए जाएं? किसी ने हमको धोखा दिया है, किसी ने हमारे साथ ज्यादती की है, कुछ ज्यादा पैसे ले लिए हैं। क्या हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया? क्या कभी हमने टैक्स की चोरी नहीं की? क्या कभी हमने बिजली का बिल बचाने का प्रयास नहीं किया? क्या हर बार जिंदगी में हमने अपना दसवांश परमेश्वर को दिया है? या हमने परमेश्वर को लूटा है? परमेश्वर के वचन में यह बात है कि यदि हमने अपना दसवांश परमेश्वर को ना दिया, ना समर्पित किया, तो हमने परमेश्वर को लूटा। सबसे अहम बात, जो अंतिम बात है, वो ये कि हमें क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा का सीधा संबंध हमारे उद्धार से है, हमारे अनंत जीवन से है। यदि हम क्षमा करेंगे तो क्षमा मिलेगी, तो उद्धार मिलेगा, और यदि हम क्षमा ना करेंगे तो हमें उद्धार ना मिलेगा, और हम जानते हैं कि हम नरक के दंड के भागी हो सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 14वीं और 15वीं आयत में जो कुछ लिखा है, उसे समझाने के लिए उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इट्स अ सीरियस मैटर। यह एक गंभीर बात है, पर बात हमारे निर्णय की है, बात हमारे विश्वास की है। क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपना रक्त बहाया? क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता होकर के इस संसार में आया? क्या हम विश्वास करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्षमा प्राप्त करना है, उद्धार प्राप्त करना है? क्या हम इन बातों पर विश्वास करते हैं? क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए, और उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसका अनुगमन करने के द्वारा हमको पापों से क्षमा मिलती है, हमारे पाप धोए जाते हैं? एक अंतिम उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। इस शताब्दी में यदि एक कोई बहुत बड़ा गवाह परमेश्वर का हुआ है, बहुत से गवाह हुए, पर उनमें एक प्रमुख एक महिला हुई जिसका नाम कोरी टेन बूम के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर 2, दूसरे विश्व युद्ध में उसे पकड़ लिया गया, और नाज़ीज के जो कंसंट्रेशन कैंप्स होते हैं, जहां कैदियों को रखा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ हर प्रकार का दुष्कर्म किया जाता है, वहां पर रख दिया उस महिला को, जो कि बहुत सम्मानीय और आदरणीय महिला थी। परंतु जो बात सबसे प्रमुख है उसके चरित्र में, कि वो संपूर्णता से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित थी। कंसंट्रेशन कैंप में एक बात होती थी, हर शुक्रवार को जो
कैदी होते थे उनका परीक्षण होता था, उनको लाइन में खड़ा कर दिया जाता था, उनका चिकित्सक के द्वारा परीक्षण होता था और सबको वस्त्रहीन कर दिया जाता था। सैनिकों के सामने, जो नाज़ीज थे उनके सामने, आप कल्पना कीजिए, स्त्रियों को नग्न अवस्था में खड़ा रहना पड़ता था कि उनकी पारी आए, उनकी जांच हो सके। और तब एक दिन जब कोरी टेन बूम अपनी बहन के साथ उस लाइन में खड़ी हुई थी और उस अपमान से, उस शर्मनाक स्थिति से गुजर रही थी, तो उन्हें याद आया कि प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पर निर्वस्त्र करके लटका दिया गया था। जो चित्रकार ने चित्र बनाया है उसमें तो प्रभु यीशु मसीह के सम्मानवश एक अंगोछा पहना दिया गया है, एक अंगोछे से उसको ढांक दिया गया है, परंतु वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को नग्न अवस्था में क्रूस पर चढ़ाया गया था। और तब उसे वो दृश्य याद आता है कि मेरे प्रभु ने मुझे बचाने के लिए क्रूस पर नग्न अवस्था में अपमान सहा। और तब वो अपनी बहन से कहती है कि इस बात को स्मरण रखना कि उस प्रभु ने मेरे और तुम्हारे लिए इस अपमान को सहा है, और ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम अपने प्रभु, अपने यीशु मसीह की उसके दुखों में शामिल होने के लिए हम निर्वस्त्र हो जाएं और इस अपमान को सहें। और तब कोरी लिखती हैं कि मैंने उसी समय अपना सिर झुकाकर यीशु को धन्यवाद दिया कि प्रभु, तूने मुझे पापों से मुक्त करने के लिए, क्षमा देने के लिए, उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए इस अपमान को सहा और इस अपमान से कहीं बढ़कर अपनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया। ग्राहम स्टेन्स का उदाहरण आप सब जानते हैं। जब एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन्स की हत्या कर दी गई, उनके दोनों बच्चों को उनके वाहन में जला दिया गया। तो जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी ग्लैडिस, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को समर्पित थी, उस प्रभु यीशु मसीह पर उनका विश्वास था, वो कहती हैं कि मैंने उन लोगों को क्षमा कर दिया है जिन्होंने मेरे पति और मेरे इन दोनों अबोध बच्चों की हत्या की, उनको जला दिया। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा प्रभु यीशु मसीह से मिली। ये विश्वास कहाँ से मिला? ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह से मिला। उस मृत्यु की छाया में भी ग्लैडिस अपनी बेटी के साथ खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह के सम्मान में गीत गाती है। उनके हृदय में घृणा की, बदले की, जलन की भावना नहीं। आज आवश्यकता है कि हम अपने हृदय को जांच लें। आज आवश्यकता है कि हम इस बात को पहचानें कि हमें बहुत सारी क्षमा की आवश्यकता है। हम में से कोई नहीं है जो ये कह सके कि मुझे क्षमा की आवश्यकता नहीं है। हमको बहुत सारी क्षमा की आवश्यकता है और इसलिए आवश्यकता है कि हम बहुतायत से सबों को क्षमा कर सकें। हो सकता है आज आपको किसी से कहना पड़े कि मुझे क्षमा करना, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति घृणा थी, जलन की भावना थी, विद्वेष भरा हुआ था। हो सकता है आपको किसी को कॉल करना पड़े, एक फोन कॉल करना पड़े और किसी से क्षमा मांगना पड़े। हो सकता है कि आपको अपने घुटनों पर जाना पड़े और परमेश्वर से क्षमा मांगना। आज अवसर है कि हम प्रभु यीशु मसीह के रक्त की कीमत को पहचानें, उस बलिदान की बहुमूल्यता को समझें और अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह को सम्मान दें, उसको स्थान दें। और यह तभी संभव है जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, हमको परमेश्वर की क्षमा मिलेगी और हम उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के अनुरूप, उसके योग्य अपने जीवन को बनाने के लिए आगे बढ़ सके। ये क्षमा करने की बात कठिन बात है, मानवीय स्वभाव के विपरीत बात है, पर यह बात उतनी ही अपरिहार्य है, उतनी ही आवश्यक है कि हम किसी को क्षमा करें। और तब परमेश्वर की शांति, जो मनुष्यों की समझ से परे है, वो परमेश्वर की शांति हमारे हृदयों को प्राप्त होगी।
हो सकता है आज आपको किसी दुश्मन के लिए नहीं परंतु किसी अपने को क्षमा करना हो, किसी बहुत अपने को, बहुत परिवार का कोई सदस्य है उसको क्षमा करना हो। परमेश्वर आज आपसे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर उसके बलिदान का उदाहरण देते हुए कहता है, पलटा लेना मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम क्षमा करना है। क्षमा करें तो क्षमा मिलेगी, उद्धार मिलेगा, अनंत जीवन का दान मिलेगा। परमेश्वर इन बातों से हमें आशीषित करे और इन बातों की गंभीरता को समझते हुए हम वास्तव में अपने व्यवहार में प्रभु यीशु मसीह की क्षमा को स्थान दें और एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ते जाएं कि अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीषित करे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आज के इस प्रेरणादायक और आशीषित वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को याद करेंगे और जब प्रभु की मेज तैयार की जाती है तो आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्मों से तम उस पर मैंने ही कराया है। तो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे शहर लखनऊ में एक स्थान था जिसे शहीद स्मारक बोला जाता है। हम लोग अक्सर नदी के किनारे बने उस शहीद स्मारक पर जाया करते थे। ये शहीद स्मारक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो वीरों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया उसकी स्मृति में बनाया गया था और हर साल उस विशेष दिवस पर वहां कार्यक्रमों का आयोजन हुआ करता था। एक बड़ी भारी भीड़ भी जुटा करती थी। पूरे संसार में इतिहास में अनेकों ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनको स्मरण करने के लिए स्मारकों का निर्माण किया गया है। प्रेम का स्मारक ताजमहल है, वीरता का स्मारक इंडिया गेट है। परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपने चेलों के साथ अंतिम फसा किया, भोज किया और उस भोज की स्थापना उसने की और अपने चेलों से और अपने पीछे आने वाले लोगों से उसने इस बात को निरंतर दोहराते रहने को कहा। उस रोटी और उस दाखरस को अपनी देह और अपने लहू के प्रतीक के रूप में ठहराया और इस प्रकार से एक स्मारक की स्थापना की जिसे हम मसीह लोग प्रभु भोज के नाम से जानते हैं। प्रभु भोज एक ऐसा स्मारक है जो हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और हमारे पापों से क्षमा के द्वारा हमारे उद्धार का मार्ग खोलने का जो उसने मार्ग प्रशस्त किया उसका स्मरण दिलाता है। ये एक प्रमुख स्मारक है, हमें इसे निरंतर स्मरण करते रहना है और यह कभी नहीं भूलना है कि प्रभु यीशु मसीह की देह और उसका लहू हमारे लिए दिया गया ताकि इसके द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें, प्रभु यीशु मसीह की समानता में जुटकर अनंत जीवन की राह पर आगे बढ़ सकें। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली
और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने भोजन के पश्चात कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब तुम उसमें से पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस कटोरे में से पीते और इस रोटी में से खाते हो तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। आइए हम इस विधि पर आशीष मांगे। महिमा के सिंहासन पर विराजमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आए हैं। आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए इस रोटी में और इस दाखरस में हाथ डालते हैं, इस मेज में शामिल होते हैं और पिता परमेश्वर चाहते हैं कि अपने जीवनों के परिवर्तन के द्वारा आपके नाम की गवाही अपने जीवनों से मुखरित करते रहें, ताकि पिता परमेश्वर आपका नाम सदैव ऊंचा उठाया जाए। अपने विश्वास के अनुसार इसमें सहभागी होते हैं और हम अपनी इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता और आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने विश्वास के अनुसार इस रोटी और इस दाखरस में शामिल हों और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का और उसके पुनरुत्थान का प्रचार अपने जीवनों के द्वारा करते रहें। अभी समय होगा अंतिम प्रार्थना का। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए। प्रार्थना के पश्चात प्रार्थना के रूप में हम एक कोरस गालेंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की धरती पे जीवित रखा। धन्यवाद देते परमेश्वर इस हिंदी ऑनलाइन चर्च के लिए जिसके द्वारा हम आपकी महिमा और स्तुति कर सके। धन्यवाद देते प्रभु कि हम आपके मेज पे सम्मिलित हो सके, आपकी आराधना कर सके। धन्यवाद देते आज के वचन के लिए जो हमें सिखाता है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करें ताकि हमारे अपराध भी क्षमा हो सके। प्रार्थना करते हैं आज के प्रेजेंट सिचुएशन के लिए आपकी दया का हाथ हम सबों पे बना रहे। एक बार फिर हम इस प्रार्थना को और सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चल मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा। आइए हम आज की इस अपनी आशीषित आराधना के अनुभव के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे और परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के साथ आज से लेकर अनंत काल लो बनी रहे,
आमीन।